मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अस्पृश्य हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। शनिवार 12 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नासिक गए थे। सुबह 11 बजे स्टेशन से शहर तक उन्हें बड़े जुलूस में ले जाया गया। विदगांव, नासिक रोड आदि जगहों पर उन्हें भोज दिया गया। नासिक रोड में उनके नाम से एक सार्वजनिक ग्रंथालय शुरू किया गया था। वहां एक टिन की शेड बनी थी। उसका उद्घाटन बाबा साहेब के हाथों किया गया। उस समय भाषण देते हुए उन्होंने जनता को उपदेश दिया, स्वावलंबी बनो, अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी प्रगति का कार्य करो। मुझे यदि कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे आंदोलन चलाने के लिए लोग तैयार रहें। रात 9 बजे रविवार पेट की हीरालाल गली में सहभोज हुआ। उसमें देशपांडे ही अकेले कांग्रेस वाले थे। रविवार 13 अक्टूबर 1935 के दिन डॉक्टर बाबा साहेब नासिक से विंचूर गए। राह में जितने गांव थे वहां लोगों ने उन्हें फूलमालाएं पहनाई, गुलदस्ते दिए। विंचूर में स्पृश्य वर्ग की तरफ से भी उन्हें चाय पार्टी दी गई। सुबह वे येवले म्यूनिसिपालिटी से मानपत्र स्वीकारने के लिए गए। मानपत्र का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हमारे आंदोलन से स्पृश्य वर्ग के दृष्टिकोण में बदलाव होगा और वे हमारे साथ अपनेपन से पेश आएंगे। ऐसा तो लगता नहीं। इसलिए हम हिंदुओं से अलग रहकर अपनी प्रगति के लिए स्वावलंबन से संघर्ष करते रहेंगे। 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक जिले के येवले में मुंबई इलाका दलित वर्गीय परिषद हुई। परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री अमृतराव रणखांबे थे। परिषद की शुरुआत रात 10 बजे हुई। इस परिषद में करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। स्वागताध्यक्ष के भाषण के बाद परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में घोषणा की कि अस्पृश्य धर्मांतर करें। येवले में 13 अक्टूबर 1935 को हुए मुंबई इलाका दलित वर्गीय परिषद में परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में दलितों को सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों से मुक्ति पाने के आखिरी उपाय के तौर पर धर्म परिवर्तन की जो सलाह दी उसे सुनकर हर हिंदू के अंतःकरण में खलबली मची होगी। इस अवसर पर केवल अध्यक्षीय भाषण में ही इस मार्ग के अवलंब के बारे में कहा नहीं गया है, वरन परिषद ने भी अध्यक्ष की सलाह को अपनाते हुए हिंदू धर्म के अस्पृश्य माने गए वर्ग द्वारा हिंदू धर्म का त्याग कर जिस धर्म में समानता के अधिकार मिलेंगे उसी धर्म को अपनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। हिंदू धर्म के जिन अन्यायों के कारण डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को भी धर्म परिवर्तन करने का निर्णय लेना पड़ा, उन अन्यायों और इन अन्यायों के लिए जो कारण है, उन सनातनियों की इंसानियत से कोई वास्ता न रखने वाली खूंखार मानसिकता के बारे में भी विचार किया जाना आवश्यक है। डॉक्टर अम्बेडकर की इस सोच की जिम्मेदारी इन सनातनियों पर है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। अस्पृश्यों पर हिंदू धर्म में कितना अन्याय हो रहा है, इस अन्याय से अपने को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की वे सब सवर्ण हिंदुओं के कारण किस तरह नाकामयाब रहीं, आदि बातें उन्होंने अपने निर्णय को घोषित करने से पहले विस्तार से बताईं। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आदि हर मामलों में दलितों पर दबाव है। हिंदू धर्म के इस दबाव के कारण मनुष्य होने के नाते मिलने वाले अधिकारों को हासिल करना भी असंभव हुआ है। अब तक किया गया अव्वल दर्जे का स्वार्थत्याग भी व्यर्थ साबित हुआ है। पिछले 5 सालों में नासिक के काले राम के मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाने के बहाने हिंदू समाज में उन्हें समान अधिकार और दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की, सत्याग्रह का उपाय किया, लेकिन इन सब उपायों का उच्च वर्णियों पर कोई असर नहीं हुआ। इन सभी बातों का जिक्र करते हुए डॉक्टर
अंबेडकर ने आगे कहा, सादे मूलभूत अधिकार हमें मिले, इसलिए स्पृश्य माने गए हिंदू लोगों को मनाने की बेकार कोशिशों में हमने जो धन इकट्ठा किया था वह भी खर्च हो गया। उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की, लेकिन वह भी हमने सही। लेकिन यह स्वार्थ त्याग बेकार ही सिद्ध हुआ। आज तक हमने चुपचाप और शांति से जो परेशानियां झेली, उनका थोड़ा सा भी असर हिंदू लोगों के हृदय पर नहीं हुआ। हम यदि किसी दूसरे धर्म के अनुयायी होते और तब भी उदर निर्वाह के हमारे वही काम होते जो आज हैं, तो हिंदू लोगों की क्या यह हिम्मत होती कि वे तब भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते जैसे आज कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण हमारे जीवन पर जो धब्बा लगा है वही हमारे विकास और उन्नति का अड़ंगा बना हुआ है। हमारे अपमान की सवर्ण हिंदू हम पर जो अत्याचार करते हैं उसकी यही एक वजह है। अगर यही बात है तो केवल उस धर्म का ठप्पा लगाकर बैठे रहने से क्या फ़ायदा। इंसान की तरह रहने की भी अगर हमें इजाज़त नहीं है, उस हिंदू धर्म के कलश का एक हिस्सा बनकर हम अपनी ज़िंदगी क्यों बिताएं। ऐसे हालात में इस तरह के धर्म में रहने के बजाय, जिसमें हमें किसी तरह की मानहानि नहीं सहनी पड़े, ऐसे धर्म का हम क्यों न अवलंब करें। अपना दर्जा नीचा मानकर बर्ताव न करना पड़े, ऐसे धर्म का स्वीकार करना क्या ठीक नहीं रहेगा। हिंदू धर्म के त्याग के बाद अस्पृश्य कौन सा धर्म अपनाएंगे, यह पूरी तरह उनकी अपनी मर्जी पर निर्भर करेगा। उन्हें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे उसी धर्म को स्वीकार करें जिसमें उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हो। दुर्भाग्य से मैं भी अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर ही पैदा हुआ। हालांकि यह बात मेरे बस में नहीं थी, लेकिन यह हीन दर्जा झटक कर स्थिति को सुधारना मेरे बस में है और मैं वह करूंगा ही। इस बारे में किसी को किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए। आज साफ तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने आप को हिंदू कहलाते हुए नहीं मरूंगा। हिंदू धर्म में अपना समान दर्जा स्थापित करने के लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर कुछ मिलने वाला नहीं है। उस राह की अब जरूरत भी नहीं है। हमें अपना मार्ग अब हिंदू धर्म से अलग और आज़ाद माना जाना चाहिए। जाहिर है कि नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों के लिए हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी ही होगी, और इसके लिए आपसी मतभेद, आंतरिक कलह भुलाकर एक होकर संगठित ढंग से अपना उद्देश्य हासिल करने की कोशिश करना, यही हमारा आज का कर्तव्य होना चाहिए। नए संविधान में दलित वर्ग अपने हक जोरदार ढंग से पेश करें, इसके लिए सच्चे, अपनी धुन के पक्के प्रतिनिधियों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म की श्रृंखलाओं से जकड़े न रहते हुए आज़ादी से अपने कर्तव्य तय करने की अपनी इच्छा है, यह दलित वर्ग दुनिया को स्पष्टता से बता दें, यही मेरी उनसे विनती है। इस भाषण को समर्थन देने का प्रस्ताव डॉक्टर बाबा साहेब ने रखा और सबने उसे समर्थन दिया। प्रस्ताव खुद बाबा साहेब लिख कर ले आए थे। ये वाला परिषद में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अस्पृश्य और स्पृश्य माने गए वर्गों में समता और संगठन बनाने के उद्देश्य से उतनी सामर्थ्य न होते हुए भी इंसान और धन की अपरिमित हानि को सहकर भी मुंबई इलाके के अस्पृश्य वर्गों ने महाड़ के चवदार तालाब के पास और नासिक के कालाराम मंदिर के सामने सत्याग्रह किया। कालाराम मंदिर का सत्याग्रह पिछले 5 सालों से लगातार चलाया गया है, लेकिन स्पृश्य हिंदुओं का जरा भी मत परिवर्तन नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, स्पृश्यों और अस्पृश्यों में होने जा रहे संगठन को और उससे उत्पन्न होने वाली हिंदू ताकत की भी उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह उन्होंने अपने बर्ताव से साबित कर दिया है। इसीलिए अस्पृश्यों की इस परिषद में यह प्रस्ताव मंजूर किया जा रहा है कि हिंदुओं को मनाने की उनकी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए अब इसके बाद वे अस्पृश्य वर्ग अपनी शक्ति को इस काम पर बर्बाद न करें। सत्याग्रह की मुहिम अब बंद कर दी जाए, स्पृश्य वर्ग से अपने समाज को अलग कर लें, तथा परिषद के मत में अस्पृश्य अब हिंदुस्तान के अन्य समाज में अपने समाज को सम्मानजनक और समान स्थान दिलाने के लिए पूरी निष्ठा से कोशिश करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नपातुला मुद्दों पर केंद्रित भाषण और उसके अनुसार रखे गए प्रस्ताव के कारण युवा वर्ग खुश हुआ। धर्म में आस्था रखने वाले बूढ़े और महिलाओं को इस घोषणा ने चकित किया। इसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहेब ने जिस वेदना और ममता भरे कठोर शब्दों के साथ भाषण दिया था, वह सुनकर उन्होंने भी इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। हिंदू लोग अस्पृश्यों को निचले पायदान का हिंदू मानकर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और दूसरे धर्म में उन्होंने प्रवेश किया तो इस परेशानी से उन्हें मुक्ति मिलेगी। अपने बलबूते वे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, शिक्षित होकर अपनी प्रगति हासिल करेंगे। 1 घंटे तक इस विषय पर डॉक्टर बाबा साहेब ने भाषण दिया। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर उनका भाषण सुन रहे थे। तालियों के गड़गड़ा